नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम इस वीडियो में व्याकरण विभाग के अंतर्गत काल देखने वाले हैं। देखिए, काल किसे कहा जाता है? सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए, फिर काल के भेद। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। काल के प्रमुख 3 प्रकार हैं, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। देखिए, व्याख्या क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। जैसे राम ने आम खाया था, मतलब यह बीता काल है, इसे भूतकाल कहा जाता है। राम ने आम खाया है, यह वर्तमान काल, यानी इस समय वह उन्होंने खाया है। राम आम खाएगा, यह भविष्य काल है, यानी यह भविष्य में होने वाली क्रिया है। इस तरह काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी कि कार्य करने के समय का ज्ञान होता है, बीता समय, चालू समय और आने वाला समय। इस तरह 3 प्रकार होते हैं। इनमें से हम उसके उप प्रकार देखने वाले हैं। भूतकाल में 3 प्रकार देखने वाले हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। मतलब भूतकाल में कार्य की पूर्ति हुई है, उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल में कार्य की अपूर्ण अवस्था है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। और भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। इस तरह भूतकाल के 3 उप प्रकार हम देखने वाले हैं। उसी तरह वर्तमान काल की, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। यानी सामान्य वर्तमान काल मतलब इस समय की कृति, राम आम खाता है। अपूर्ण, अभी खा रहा है, राम आम खा रहा है। और राम ने आम खाया है, उसकी वर्तमान में खाने की क्रिया पूर्ण हुई है। इस तरह अपूर्णता, पूर्णता और समय का जो ज्ञान होता है उस कार्य का, तो उसे 3 प्रकार, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल देखने वाले हैं। और भविष्य काल का केवल एक ही प्रकार हम देखते हैं। आमतौर पर अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए उसका एक ही प्रकार है, सामान्य भविष्य काल। जैसे कि राम आम खाएगा। इस तरह हम ये काल के प्रकार देखने वाले हैं। वास्तव में हमारे अध्ययन का विषय काल परिवर्तन है, परंतु कौन कौन से काल हम देखने वाले हैं और उसमें परिवर्तन करने वाले हैं, यह हमने देखा। काल के 3 प्रकार और हर प्रकार के उप प्रकार हमने यहाँ देखे हैं। देखिए, ये क्रिया के काल हैं, यानी कि काल परिवर्तन, यह हमारा प्रश्न है व्याकरण में। प्रश्न क्रमांक 5 ई में काल परिवर्तन कीजिए, इस तरह हमें 3 वाक्य दिए जाते हैं और हमें काल परिवर्तन करना है। अब काल परिवर्तन करना है तो सबसे पहले क्रिया के काल होते हैं, ये ध्यान में रखिए। परिवर्तन कहाँ होने वाला है? क्रिया में होने वाला है। तो सबसे पहले क्रिया किसे कहा जाता है, और इसी से भी हर बात में हम मूल धातु और उसे प्रत्यय जोड़ने वाले हैं। तो धातु किसे कहा जाता है और क्रिया किसे कहा जाता है, ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। यानी ये सब आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ा है, फिर भी हमें यहाँ केवल प्रैक्टिस के लिए देखना है। बहुत सारे छात्रों का काल कच्चा होता है और वे डरते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, गहराई से अध्ययन करना और प्रैक्टिस करना, काल आ जाता है। क्योंकि भाषा में काल का बहुत महत्वपूर्ण है। काल, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता और क्रिया में परिवर्तन करके ही काल बदलता है। इसलिए देखिए, पहले धातु किसे कहा जाता है ये देखना है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु को ना जोड़ने से क्रिया बनती है। तो देखिए, खाना क्रिया है, तो इनमें खा यह मूल यानी धातु है, क्रिया का मूल रूप है, उसे धातु कहा जाता है, खा। और उसे ना जोड़ने से खाना क्रिया बनती है। उसी तरह देना में दे धातु है, उसे ना जोड़ने से देना बन जाता है, तो क्रिया बन जाती है। चलना, चल यह क्रिया का मूल रूप मतलब धातु है, उसे ना जोड़ने से चलना यह क्रिया बनती है। तो सबसे पहले आपके मन में यह संदेह नहीं होना चाहिए कि धातु किसे कहा जाता है और क्रिया किसे कहा जाता है। तो धातु मतलब क्रिया का मूल रूप, मतलब ना के पहले का जो शब्द होता है, अक्षर होता है या वर्ण होता है, उसे धातु कहा जाता है। और ना जोड़ने से, धातु को ना जोड़ने से क्रिया बनती है।
धातु और क्रिया का फर्क समझ में लेना चाहिए। अब देखिए, क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काल है, ये क्रिया के ही काल हैं। परिवर्तन हर वाक्य में क्रिया में होने वाला है, इसलिए क्रिया का मतलब क्या है और उसका महत्व क्या है, ये पहले मालूम होना चाहिए। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से, ध्यान में रखिए, जिस शब्द से क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं सीधा उदाहरण ले रही हूँ। राम आम खाता है। यहाँ राम करता है, आम कर्म है और खाता है यह क्रिया है। यानी कि राम के हाथ में आम है, परंतु खाने की क्रिया होनी चाहिए, यानी खाना ये क्रिया है, ये समझ लेना चाहिए। और यहाँ भी खाता है, इनमें खाता मुख्य क्रिया है ये सहायक क्रिया है, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। मुख्य क्रिया किसे कहा जाता है और सहायक क्रिया किसे कहा जाता है, ये पहली क्रिया की बात हो गई। फिर अब शब्दों के प्रकार देखे हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल होता है, और अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। और यहाँ संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय, अव्यय जो होते हैं अविकारी होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है और काल परिवर्तन करते समय ये विकारी शब्दों में परिवर्तन होने वाला है। देखिए, क्रिया के रूप का लिंग वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए तो क्रिया को विकारी शब्द कहा जाता है। ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। क्रिया में सतत परिवर्तन होने वाला है, क्रिया में ही परिवर्तन करके हम काल परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया के उस परिवर्तन को काल कहते हैं। अभी मैंने कहा क्रिया के उस परिवर्तन को ही काल कहते हैं। देखिए ना, राम आम खाता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। राम आम खा रहा है। देखिए, ऊपर हमने धातु देखा, खाता है से खा लिया, अपूर्ण है इसलिए रहा लिया है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल का, यानी खाता है से खा लिया, खा रहा है। और राम ने आम खाया है। यहाँ पहले वाक्य में खाता है, दूसरे वाक्य में खा रहा है और तीसरे वाक्य में खाया है, यानी खाता, खा, खाया, ये क्रिया में परिवर्तन होता है और इसीलिए काल में परिवर्तन होता है। इसलिए क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्रिया के बारे में आपकी जो संकल्पना है ये स्पष्ट होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व है, यानी चाहे अंग्रेजी में टेंस हो, मराठी में काल हो और हिंदी में काल हो, हर भाषा में हर वाक्य में काल का बहुत महत्व होता है। इसलिए कोई भी भाषा अगर आपकी पक्की है या नहीं है, ये देखने के लिए आपका काल का परिचय, यानी काल परफेक्ट होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। कोई भी वाक्य हो, चाहे कर्ता हो या न हो, आओ, जाओ, मत जाओ, बैठो, ये सभी क्रिया, केवल क्रिया से भी वाक्य बनता है, इसलिए क्रिया के बिना वाक्य पूरा ही नहीं होता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्रिया किसी कार्य करने या होने को दर्शाती है। अभी मैंने कहा खाता है, खा रहा है, खाया है, यानी कि खाता है सामान्य वर्तमान, खा रहा है अपूर्ण वर्तमान, खाया है पूर्ण वर्तमान। यानी कि यह बात ध्यान में रखिए कि कार्य करने या होने को दर्शाने का काम क्रिया ही करती है। क्रिया समय के बारे में संकेत देती है। राम आम खाता है, राम आम खाएगा, यानी खाएगा कहने पर वो भविष्यकाल हो गया, खाता है कहने पर वर्तमान हो गया, खाया ये सामान्य भूतकाल हुआ, मतलब वो समय का भी बोध कराती है। इसलिए काल परिवर्तन में क्रिया का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया में परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पर ही काल परिवर्तन आधारित है। इसलिए मैंने पहले आपकी संकल्पना स्पष्ट की है, धातु किसे कहा जाता है, क्रिया किसे कहा जाता है और वाक्य में क्रिया का कितना महत्व है, यह यहाँ बताया है। अब देखिए, हम एक एक काल देखने वाले हैं। इनमें सबसे पहले भूतकाल देखने वाले हैं, बीता हुआ काल।
भूतकाल। भूतकाल के हमें 3 प्रकार देखने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, भूतकाल किसे कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल। बीते हुए मतलब समय समाप्त हो गए, मतलब कल हमने खाया था, ये भूतकाल है। कल हम खाएंगे, ये भविष्यकाल है। आज हम खाते हैं, ये वर्तमान है। इसलिए सबसे पहले भूतकाल किसे कहा जाता है ये मालूम होना चाहिए। बीता हुआ समय होता है और वहां जो क्रिया हो गई है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के हम 3 उप प्रकार देखने वाले हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। यहाँ आपके आंखों के सामने भूतकाल में हम क्या क्या देखने वाले हैं और भूतकाल में काल परिवर्तन करने के लिए क्या सूत्र है, ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। देखिए ये गणित के समान होता है, यानी गणित में कैसे होता है, फॉर्मूला होता है और उसी के अनुसार हमें गणित का विस्तार करना पड़ता है। उसी तरह बहुत आसान है, बस तरीका या ट्रिक्स आपको ध्यान में आनी चाहिए। सामान्य भूतकाल करना है, मैंने अभी कहा था राम ने आम खाया। खाया मतलब खाया, ये मूल क्रिया क्या है? खाना। खाना में से हमने खा, ये मूल धातु और उसे आ जोड़ना है। खाता है तो हमने खाया किया, तो क्या हो गया? मूल धातु खा और आ जोड़ने से वो या हो गया। ये सामान्य भूतकाल में तृतीय पुरुष एक वचन होता है। तृतीय पुरुष स्त्रीलिंग होता है तब ये जोड़ते हैं हम मूल धातु। सीता ने इमली खाई, यानी यहाँ ध्यान में रखिए कर्म के अनुसार क्रिया बदलते हैं। आम खाया, इमली खाई, ये ध्यान में रखिए। खाई मतलब क्या? ये दीर्घ मात्रा ले जोड़नी है उसे। देखिए खा ई, ये जोड़ा हमने मूल धातु और उसे ये जोड़ना। ये मतलब क्या? बहुवचन में होता है। बच्चे खाना खाते हैं, बच्चों ने खाना खाया, अथवा साधुओं ने गीत गाए। इस तरह ये जोड़ा जाता है, यानी कि मूल धातु को आ जोड़ना, मूल धातु को ई जोड़ना और मूल धातु को ए जोड़ना, यानी यह तृतीय पुरुष एक वचन आ जोड़ना, पुरुषवाचक। स्त्रीवाचक होता है ई जोड़ना और कर्ता बहुवचन में होता है या कर्म बहुवचन में होता है तो ये जोड़ना, ये ध्यान में रखना। भूतकाल में मैंने 3 प्रकार के उदाहरण बताए। राम ने आम खाया, यहाँ था नहीं जोड़ा जाता, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए। सामान्य भूतकाल में क्रिया केवल पूर्ण होती है, इसलिए सामान्य भूतकाल में मूल धातु को आ जोड़ना, मूल धातु को ई जोड़ना और मूल धातु को ए जोड़ना। अपूर्ण भूतकाल में देखिए मूल धातु हर जगह होती है, इसलिए मैंने पहले बताया धातु क्या होता है, यानी जो क्रिया का मूल शब्द होता है उसे धातु कहा जाता है। इसे मूल धातु को ही जोड़ना पड़ता है। मूल धातु को रहा और था जोड़ना पड़ता है। रहा अपूर्ण काल और था अगर कर्ता पुरुषवाचक हो तो था। राम आम खा रहा था, यानी खा ये मूल धातु, रहा अपूर्ण काल और भूतकाल था। सीता आम खा रही थी, खा मूल, रही क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंगी है और थी मूल धातु। बच्चे आम खा रहे थे, खा मूल धातु, कर्ता बहुवचन रे, रहे और रहे होने पर थे होता है। ये महत्वपूर्ण बात देखिए। अब पूर्ण भूतकाल सामान्य भूतकाल के समान ही होता है, केवल वहां था जोड़ा जाता है। देखिए राम ने आम खाया था, मूल धातु खा, उसे आ जोड़ा और पूर्ण भूतकाल है इसलिए था जोड़ा। ध्यान में आ गया। सीता ने इमली खाई थी, खा ये मूल धातु, ई इमली स्त्रीलिंग है कर्म इसलिए ई जोड़ा और थी मूल धातु। साधुओं ने गीत गाए थे, साधु ने गीत गाए थे, गा मूल धातु उसे ए जोड़ा और कर्ता गीत बहुवचन में है इसलिए थे जोड़ा। इस तरह हमें सामान्य में क्या कार्य परिवर्तन करना है, काल परिवर्तन के लिए ये सूत्र हैं और इस सूत्र के आधार पर हमें काल परिवर्तन करना है। इसी से भी पहले हमें हर प्रकार उप प्रकार को देखना है। देखिए अब सामान्य भूतकाल अभी मैंने समझाया है, सूत्र किस तरह डालकर वाक्य बनाए जाते हैं यहाँ बताया है। देखिए सामान्य भूतकाल कैसे कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप से जाना जाता है, क्रिया के व्यापार की पूर्ति हुई है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अभी अभी क्रिया पूर्ण हुई है उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। राम ने खाना खाया, यानी क्रिया पूर्ण हुई है, परंतु पूर्ण भूतकाल नहीं है, केवल क्रिया के व्यापार की पूर्ति हुई है उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। उसका सूत्र हमने पहले देखा है परंतु हमारे आंखों के सामने हो वह इसलिए फिर से लिया है। देखिए सामान्य भूतकाल बनाने का सूत्र, मूल धातु
को आ जोड़ना, मूल धातु को ई जोड़ना और मूल धातु को ए जोड़ना। बहुत ही सामान्य उदाहरण, यानी कि कैसे आ ई ए जोड़े जाते हैं, इसलिए बहुत सीधे उदाहरण लिए हैं। धीरे धीरे हम उसकी काठिन्य पात्री बढ़ाने वाले हैं। देखिए, बैजू बावरा बेचैनी से तड़प उठा। देखिए, उठ ये मूल धातु है और आ यह जोड़ा है। देखिए, उठा दीर्घ मात्रा जोड़ी है आ, ध्यान में आ गया। उठा यानी कि मराठी में काना होता है, उसे आ कहा जाता है। आगे देखिए, मौसी कुछ नहीं बोली। बोल ये धातु है और यहाँ ई दीर्घ ई की मात्रा जोड़ी है। मराठी में उसे दीर्घ वेलांटी कहा जाता है। ये स्त्रीलिंग होता है, उस समय लिखा जाता है। साधुओं ने गीत गाए, गा और उसे ए जोड़ा है। यहाँ एक और परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए, ने कर्ता को ने प्रत्यय लगा है। देखिए, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल करते समय जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होती है, उस समय कर्ता को ने प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे कि राम ने आम खाया, सीता ने इमली खाई, बच्चों ने आम खाए। यहाँ ने क्यों जोड़ा जाता है? आगे कर्म आता है, इसलिए साधुओं ने गीत गाए। तानसेन बाहर निकला, यह तानसेन करता है परंतु यह कर्म नहीं है। बाहर निकला, निकल और आ जोड़ा है, इसलिए निकला हुआ। हरिदास सिर हिलाकर बोले, बोल और यहाँ मात्रा है, इसलिए एक एक इसका मतलब मात्रा, ई मतलब वेलांटी और आ मतलब काना। मराठी में ये ध्यान में रखिए, दीर्घ मात्राएं जोड़ी जाती है। आ मात्रा, ई मात्रा और ए मात्रा, यानी कि मूल धातु को ए मात्रा, आ मात्रा, ई मात्रा जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होती है, उस समय कर्ता को ने जोड़ना है। बस इतना ही ध्यान में रखना। एक बार सामान्य भूतकाल ध्यान में आ गया तो उसमें 50 वाक्य बनाई, बहुत सारे वाक्य हैं। अभी मैंने पाठ, जो गद्य पाठ है, केवल हमने आदर्श बदला लिया है। निराला बाई एक लंबा चौड़ा पाठ पढ़ा है, परंतु वह अध्ययन के लिए नहीं है इस साल, इसलिए उस पाठ के उदाहरण नहीं लिए हैं। और आगे 3 पाठ हम पढ़ने वाले हैं, सुनो किशोरी या पाप के 4 हथियार या ओझन का एक पाठ है, परंतु वह 2 निबंध आ गए हैं, एक वैज्ञानिक और पाप के 4 हथियार। और सुनो किशोरी ये पत्रात्मक भाषा है, यहाँ वाक्य काल परिवर्तन के लिए निकल नहीं रहे थे। और जो पाठ हम पढ़ा है उसी पर ज्यादा से ज्यादा वाक्य अगर हम सुलझाने लगे तो आपको ध्यान में आ जाता है। बैजू बावरा मालूम है, तानसेन मालूम है, साधु, हरिदास, यानी जो उदाहरण मालूम है। और एक बात कि परीक्षा के लिए आपकी किताब के ही वाक्य आने वाले हैं, केवल काल में परिवर्तन करते जाना है, अपने आप हो जाता है। अब यहाँ सामान्य भूतकाल आपका क्लियर हुआ होगा। देखिए, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की पहली व्याख्या बहुत आसान होता है। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, मतलब भूतकाल में वो क्रिया चालू थी, शुरू थी, अभी पूरी हुई नहीं थी, मतलब क्रिया की अवस्था अपूर्ण थी। भूतकाल में वो अपूर्ण थी, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आपके समझ में आ गया। क्रिया के व्यापार की पूर्ति हुई, सामान्य भूतकाल। क्रिया भूतकाल में अपूर्ण रूप में थी, अपूर्ण अवस्था में थी, उसे अपूर्ण भूतकाल। बहुत आसान है, हमें व्याख्या नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए यहाँ दिए हैं। यहाँ सूत्र भी लिखने वाले नहीं हैं हम। सूत्र इसलिए दिए हैं कि आपको काल परिवर्तन करने की ट्रिक मालूम होनी चाहिए, किस तरह बनाया जाता है ये मालूम होना चाहिए, इसलिए दिया है। केवल वाक्य दिए जाएंगे और वाक्यों में परिवर्तन हमें करना है। देखिए, अपूर्ण भूतकाल बनाने के सूत्र हमने दिए हैं। कर्ता जब पुरुषवाचक होता है एक वचन में, तो मूल धातु को रहा जोड़ना, फिर था जोड़ना। कर्ता स्त्रीलिंग में होता है एक वचन में, मूल धातु रही जोड़ना, थी जोड़ना। और बहुवचन में कर्ता होता है तो रहे जोड़ना, थे जोड़ना। एक ध्यान में रखिए, यहाँ बात रहा, रही, रहे, ये केवल अपूर्ण काल के लिए ही आते हैं। जैसे अंग्रेजी में आई एम ईटिंग अ मैंगो, यानी ईट क्रिया को आईएनजी आप जोड़ते हो, उसी तरह हिंदी में अपूर्ण काल करते समय रहा जोड़ना, वहां आईएनजी प्रत्यय जोड़ते हो, यहाँ रहा, रही, रहे ये जोड़ना है। ये ध्यान में रखना, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अपूर्ण काल जब भी करने के लिए दिया जाता है तब ध्यान में रखना कि रहा, रही, रहे ये आने ही चाहिए। और सामान्य भूतकाल में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है और अपूर्ण भूतकाल में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। ये एक बात ध्यान में रखिए। पूर्ण और सामान्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है और अपूर्ण में कर्ता के अनुसार बदलती है। देखिए, बैजू बावरा
गा रहा था। गा ये मूल धातु है, रहा ये अपूर्ण काल है और था ये भूतकाल है। इस तरह अपने आप को समझा लेना। कभी भी ध्यान में रखिए, काल परिवर्तन या काल समझते समय हमें अपने से बातें करनी चाहिए, तुरंत समझ में आ जाता है, कोई कठिनाई नहीं है, पढ़ने से नहीं आता, हमें समझ लेना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखिए, कंसेप्ट जब हम समझ लेते हैं तो मातृभाषा में समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा से हम हिंदी का काल परिवर्तन हमारे मस्तिष्क में समझ लेते हैं, हमेशा के लिए फिट हो जाता है। बैजू बावरा गा रहा था, इनमें से गा ये मूल धातु है, रहा अपूर्ण काल है, था भूतकाल है, हमें क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल करना है। इस तरह मैं परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ मैं स्त्री उत्तम पुरुष में है परंतु स्त्रीवाचक है। कर मूल धातु, रही अपूर्ण काल और थी भूतकाल अपूर्ण भूतकाल। इस तरह ध्यान रखना। फूल झूम रहे थे, यह फूल एक वचन में भी फूल होता है, बहुवचन में भी फूल होता है। आपकी किताब का वाक्य है, यह अपनी किताब में दिया है, फूल झूम रहे थे, वही लिया है, यानी अनेक फूल झूम रहे थे। इसलिए झूम मूल धातु है, झूमना ना निकाल दिया, झूम ये मूल धातु, रहे अपूर्ण काल, थे ये भूतकाल और फूल बहुवचन में होने के कारण वहां थे लिया है, ये ध्यान में रखना। बैजू बावरा मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराना यहाँ से ना निकाल देने पर मूल धातु मुस्कुरा, रहा अपूर्ण काल, था पूर्ण काल। बैजू बावरा मुस्कुरा रहा था अपूर्ण भूतकाल। सुधारक आ रहे थे, आपकी किताब में है सुधारक आए थे, मतलब यहाँ आए बहुवचन या अदरार्थी है, इसलिए आ ये मूल धातु है, रहे या पूर्ण काल और थे भूतकाल। इस तरह अपने आप को समझाते जाना, अपने आप आ जाता है, कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह ये अपूर्ण भूतकाल के प्रत्यय हो गए। अब देखिए पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में क्रिया की समाप्ति हो जाती है या पूर्णता का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, यानी कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए पूर्ण भूतकाल बनाने के लिए कैसा है, जैसे सामान्य भूतकाल में होता है वैसे ही पूर्ण भूतकाल में होता है, बस वहां था कार्य की पूर्ति हो गई है, इसलिए था थी थे हम जोड़ने वाले। मूल धातु को आ जोड़ना और था जोड़ना, मूल धातु ई जोड़ना, थी जोड़ना, मूल धातु ए जोड़ना, थे जोड़ना, ये ध्यान में रखिए। और यहाँ एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता तो वहां कर्ता के अनुसार बदलती है। देखिए पहला वाक्य, साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे थे, ल उसे ए जोड़ा, लगे हो गया, और थे जोड़ा, पूर्ण भूतकाल है इसलिए लगे थे, यानी ये लगे गे पर जो मात्रा है ना वो ए प्रत्यय है, ध्यान में रखिए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे थे, यहाँ साधु बहुवचन में आ गए, अनेक साधु थे इसलिए मुंह ताकने लगे थे। लगे कैसा शब्द बना ये ध्यान में रखना, लग मूल धातु है, ये जोड़ने पर वो लगे हो गया और बहुवचन है इसलिए थे हो गया, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल है। बैजू बावरा आगरे के बाजारों से निकला था, यहाँ क्रिया नहीं है इसलिए यहाँ बैजू बावरा के अनुसार बदल गया, निकला था, यहाँ निकल धातु है, उसे आ जोड़ा, निकला हुआ, और था जोड़ा पूर्ण भूतकाल के लिए, इसलिए निकला था। बैजू उछल पड़ा था, यहाँ पड़ा, पड़ा में से पड़ ये मूल धातु है, उसे आ जोड़ा, मराठी में से काना जोड़ा, इसलिए आ और था, बैजू उछल पड़ा था। अगला वाक्य ध्यान से देखिए, प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी, यहाँ प्रकाश पुल्लिंग है, फिर भी यहाँ पाई कैसे आ गया, तो विजय पाई थी, यह विजय के अनुसार क्रिया बदल गई है, यानी पूर्ण भूतकाल में कर्ता कर्म क्रिया होती है, तब विजय यह कर्म है, उसी के अनुसार पाई यह शब्द, प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाया था हमने नहीं कहा, प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी, यह विजय के अनुसार बदल गए, पा मूल धातु है, ई प्रत्यय जोड़ा है उसे, और थी पूर्ण भूतकाल के लिए। अगला उदाहरण उसी तरह है, साधुओं ने आगरे में गीत गाए थे, यहाँ
गीत कर्म होने के कारण यहाँ कर्ता को ने प्रत्यय जोड़ा है। ऊपर विजय कर्म होने के कारण प्रकाश को ने प्रत्यय जोड़ा है। जिस वाक्य कर्ता कर्म क्रिया आती है तब पूर्ण काल करते समय कर्ता को ने प्रत्यय लगता है। साधुओं ने आगरे में गीत गाए थे। यहाँ गीत गा ये मूल धातु है, उसे ये प्रत्यय जोड़ा है और बहुवचन होने के कारण थे जोड़ा है। ये ध्यान में रखिए। इस तरह पूर्ण भूतकाल में मूल धातु को आ जोड़ना, ई जोड़ना, ए जोड़ना और आगे था, थी, थे लिंग वचन पुरुष के अनुसार उसे जोड़ना, जिसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। ये परीक्षा में आपको 2 अंक के लिए काल परिवर्तन है। यह विभाग 5 में कृति क्रमांक 5 में दिए गए में पूछा जाता है 2 अंक के लिए। निम्नलिखित वाक्यों के दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ कोष्टक में आपको काल दिया जाता है, उसी के अनुसार काल परिवर्तन करना पड़ता है। मैंने यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए 10 उदाहरण लिए हैं और केवल भूतकाल पर ही लिए हैं, क्योंकि अब इस वीडियो में आपका भूतकाल पक्का होना चाहिए। अगले वीडियो में हम वर्तमान काल और भविष्य काल देखने वाले हैं। तो स्वाध्याय के लिए देखिए, बैजू बावरा आगरे के बाजारों से निकला था। ये वाक्य आप उदाहरण के लिए अभी दिया था। एक बात ध्यान में रखिए, काल परिवर्तन करते समय दिया हुआ काल भी किस प्रकार में है ये मालूम होना चाहिए। बैजू बावरा आगरे के बाजारों से निकला था। निकला था, निकल, आ और था, मतलब ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो यहाँ अपूर्ण भूतकाल करने के लिए कहा है। अपूर्ण भूतकाल का सूत्र क्या है? मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस था, थे। इस तरह हमें बदलना है। और एक मूल अपूर्ण भूतकाल की बात ध्यान में रखना चाहिए कि क्रिया यहाँ कर्ता के अनुसार बदलती है। देखिए, बैजू बावरा आगरे के बाजारों से यहाँ निकल रहा था। ये निकला है, उनमें से मूल धातु निकल ली। अपूर्ण है इसलिए रहा लिया और भूतकाल है इसलिए था लिया। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। ध्यान में रखना, केवल सूत्र ध्यान में आना चाहिए। अपूर्ण भूतकाल का सूत्र क्या है? मूल धातु प्लस रहा प्लस था। रहा था, रही थी, रहे थे। इनमें से हमें कर्ता के अनुसार बदल लेना चाहिए। इसलिए निकला था से क्या हो गया? निकल रहा था। आपके ध्यान में आ गया? क्रिया के काल मैंने कहा है, केवल क्रिया में बदल हो गए हैं। यहाँ देखिए, न कर्ता में बदल हुआ है न कर्म में बदल हुआ है, केवल क्रिया में बदल होता है, इसलिए उसे क्रिया के काल कहते हैं। अगला उदाहरण देखिए, सुधारक आ रहे थे। देखिए, यहाँ अपूर्ण भूतकाल दिया है। आ धातु है, रहे अपूर्ण, थे भूतकाल। हमें क्या करना है? पूर्ण भूतकाल करना है। पूर्ण भूतकाल को हम क्या करते हैं? मूल धातु को आ, ई, ए ये प्रत्यय जोड़ना। आ था, ई थी, ए थे, इनमें से कौन सा बैठता है? एक बात ध्यान में रखना, सुधारक आ रहे थे। यहाँ रहे थे से हम मालूम हो जाता है एक तो सुधारक अनेक है या आदरार्थी है, इसलिए यहाँ रहे आ गए हैं तो हमें आ या मूल धातु को ए प्रत्यय जोड़ना है, और जब ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो आगे थे आ जाता है, इसलिए सुधारक आए थे, इस तरह बन जाता है। अगला देखिए, बैजू बावरा जीत गया था। हमें क्या करना है? कोष्टक में दिया है सामान्य भूतकाल करना है। अब देखिए, दिया क्या है? पूर्ण भूतकाल दिया है, गया था। तो हमें क्या करना है? था केवल निकाल देना है तो सामान्य भूतकाल हो जाता है। यानी पूर्ण भूतकाल का सामान्य भूतकाल करना बहुत आसान होता है। क्रिया पूर्ण करके दी है, बस था जोड़ने पर पूर्ण भूतकाल होता है और था निकालने से सामान्य भूतकाल होता है। इसलिए बैजू बावरा जीत गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आगे हम और पढ़ते समय बताऊंगे। गया ये क्रिया कहाँ से आ गई? तो जाना ये इसकी मूल क्रिया है और पूर्ण होता है तब उसे गया कहा जाता है। ये हम आगे देखने वाले, अभी मैंने नहीं बताया, बस केवल इतना बताया है कि गया या आ प्रत्यय लगा है और था है आगे, तो गया की मूल क्रिया जाना है। उनमें से जा उसे या जोड़ने पर गया होता है और पूर्ण भूतकाल के लिए था जोड़ना है। यहाँ सामान्य भूतकाल करते समय केवल था निकाल देने से सामान्य भूतकाल हो जाता है। दिया हुआ काल पूर्ण भूतकाल का है, ये ध्यान में रखना। अकबर का कंठ भर आ रहा था। पूर्ण भूतकाल करना है। अकबर का कंठ भर आया था, ये ध्यान में रखिए। देखिए, पूर्ण भूतकाल करते समय हमने रहा निकाल दिया क्योंकि वह अपूर्ण काल का रूप है, इसलिए
आ का हमने आया, राम ने आम खाया, उस तरह कंठ भर आया, ये पूर्ण क्रिया की। और था यह भूतकाल का रूप है, क्योंकि पूर्ण भूतकाल करने के लिए कहा है। मूल धातु को आ जोड़ने से आया हुआ और भूतकाल है इसलिए हमने उसे था जोड़ा, ये ध्यान में रखिए। अकबर का कंठ भर आया था। और एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, देखिए अकबर का कंठ भर आया था, यहाँ भरना और आना दोनों क्रिया है। तो पहली बात, भरना ये मूल क्रिया है और आना का आया हो गया, मतलब ये सहायक क्रिया है। काल परिवर्तन करते समय ये हमेशा ध्यान में रखना, जिस वाक्य में दो क्रियाएं आती हैं तो सहायक क्रिया में परिवर्तन करना, मूल क्रिया को हाथ भी नहीं लगाना। जब एक ही क्रिया आती है तो उसका परिवर्तन करना, परंतु दो क्रियाएं आ जाती हैं तब सहायक क्रिया में परिवर्तन करना। इसलिए भर शब्द हमने वैसा ही रखा है, भरना, और केवल आया था इसमें बदल किया है। अगले वाक्य में भी देखिए, वह बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा था। अपूर्ण भूतकाल करना है। वह बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ रहा था। पढ़ना का मूल धातु पढ़ लिया, अपूर्ण इसलिए रहा और भूतकाल इसलिए था, पढ़ रहा था। यहाँ भी दो क्रियाएं गई है, देखिए गिर पड़ा था, गिरना और पढ़ना। तो हमने गिर वैसा ही रखा और केवल पढ़ में बदल किया है। काल परिवर्तन करते समय जब वाक्य में मूल क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दो प्रकार आ जाते हैं तो मुख्य क्रिया में परिवर्तन नहीं करना, केवल हमें क्या करना है, सहायक क्रिया में बदल करना है। ये बात ध्यान में रखिए। अगला उदाहरण देखिए, तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया था। हमें अपूर्ण भूतकाल करना है। दिया मतलब देना क्रिया और देना में से दे धातु लेना है, ये ध्यान में रखिए। तानसेन बेपरवाही से उत्तर दे रहा था। यहाँ देखिए दिए हुए वाक्य में ने प्रत्यय है। अपूर्ण काल करते समय कर्ता का ने प्रत्यय नहीं होता, अगर वाक्य में दिया है तो निकाल देना चाहिए। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया था। तानसेन बेपरवाही से उत्तर दे रहा था, ऐसा लिखना है। बैजू का लहू सूख गया, पूर्ण भूतकाल करना है। बैजू का लहू सूख गया था, यहाँ उल्टा आ गया है, देखिए बैजू का लहू सूख गया, ये सामान्य भूतकाल है। पूर्ण करते समय उसे केवल था जोड़ना है। बैजू का लहू सूख गया था। और पूर्ण करते समय था जोड़ना और सामान्य करते समय था निकालना, यहाँ हमने जोड़ा है क्योंकि हमें पूर्ण भूतकाल करने के लिए कहा है। आगे देखिए, हरिदास वाक्य को पूरा कर रहे थे। सामान्य भूतकाल करना है। सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में कर्ता को ने प्रत्यय लगता है अगर वाक्य में कर्म हो तो देखिए यह कर्म है, हरिदास ने वाक्य को पूरा किया। यहाँ और एक महत्वपूर्ण बात, हरिदास ने वाक्य को पूरा किए नहीं किया हमने, यहाँ ऊपर कर रहे थे ऐसा दिया है। कर रहे थे ये करते समय कर्ता के अनुसार हमने बदल दिए हैं। पूर्ण या सामान्य भूतकाल करते समय कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, यानी यहाँ ने प्रत्यय लगाया और क्रिया वाक्य इस शब्द के अनुसार बदल गया, वाक्य को पूरा किया, ये ध्यान में रखिए। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। अपूर्ण भूतकाल करना है। नौजवान साधु शर्तें मंजूर कर ले रहा था, यह महत्वपूर्ण बात है। कर ली, वहां कर ले रहा था, कर ली रही थी नहीं, तो कर्ता के अनुसार बदलना है। कर नौजवान साधु, यह पुरुषवाचक एक वचन है इसलिए ले रहा था, ने हमने प्रत्यय निकाल दिया। अपूर्ण काल करते समय ने प्रत्यय नहीं रहता। मुग्ध जन समुदाय चलता गया था। सामान्य भूतकाल है, बहुत आसान है। था निकाल देने पर सामान्य वर्तमान होता, सामान्य भूतकाल होता है, था जोड़ने पर पूर्ण भूतकाल होता है। ये बहुत आसान है। इस तरह का इतना आसान वाक्य नहीं दिया जाता, परंतु आपकी कंसेप्ट क्लियर होने के लिए सामान्य भूतकाल का पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल का सामान्य भूतकाल करते समय था जोड़ना और था निकालना, इतना ही है बस। अपूर्ण भूतकाल करना, पूर्ण का अपूर्ण भूतकाल करना, सामान्य का अपूर्ण करना, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ सीख लेना है। यहाँ मैंने उदाहरण के लिए भी केवल भूतकाल के उदाहरण लिया है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपके भूतकाल के बारे में पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल की कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाती है तो काल परिवर्तन करते समय कोई कठिनाई नहीं आती। आज हमने भूतकाल देखा, अगले वीडियो में हम वर्तमान काल और भविष्य काल देखने वाले हैं। धन्यवाद।